नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। क्यों भगवान विष्णु को और लक्ष्मी जी को बनना पड़ा अश्व और अश्वी। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को क्यों बनना पड़ा अश्व और अश्वी। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्च सर्वा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। उच्च सर्वा अश्व सभी लक्षणों से युक्त देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को मंत्रमुग्ध होकर अश्व को देखते हुए पाया तो उन्होंने उनका ध्यान अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी देखने में ऐसी तल्लीन थी। भगवान विष्णु द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी की तंद्रा भंग नहीं हुई। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी को श्राप दे दिया, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा, अतः तुम अश्वी हो जाओ। जब लक्ष्मी का ध्यान भंग हुआ और शाप का पता चला तो वे क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी। मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना शाप वापस ले लें। तब भगवान विष्णु ने अपने शाप में सुधार करते हुए कहा, शाप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे आसव रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौटोगी। भगवान विष्णु के श्राप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, इसके लिए मैं विष्णु को समझाऊंगा कि वे अश्व रूप धारण कर तुम्हारे साथ रमण करें और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करें, ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें यह आभास होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही शाप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और श्रीहरि को वापस प्राप्त कर लूंगी। भगवान शिव वहां से चले गए। अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी पुनः तपस्या में लग गई। काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप नहीं आए। तब भगवान शिव का पुनः स्मरण किया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी संतुष्ट करते हुए कहा, देवी धैर्य धारण करो, धैर्य का फल मीठा होता है। विष्णु अश्व रूप में तुम्हारे समीप अवश्य आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्र रूप को दूत बनाकर भगवान विष्णु के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक में पहुँचे। भगवान शिव का दूत आया है, यह जानकर भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार कहने को कहा। दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह सुनाई। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तमसा के संगम पर।
जहाँ लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण और रमन करने लगे। कुछ ही समय बाद अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। यथा समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मी जी बैकुंठ लोक में श्रीहरि के पास वापस चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस बालक के लालन पोषण की जिम्मेवारी ययाति के पुत्र तुर्वसु ने ले ली। क्योंकि वे संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे, उस बालक का नाम है रखा गया। कालांतर में है के वंशज ही है वंशी कहलाए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।